हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 मैथ्स में आपका सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का। तो हम लोग बताएंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। अगर आप ये हमेशा काम आता है, सारे नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको नंबर्स का काम आता है। तो रियल नंबर्स को हम जान लेते हैं कि क्या होता है। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आर इसका सिंबल है। रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन। एक लाइन होती है, जैसा कि आप जानते हैं, उस लाइन पे जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब वो क्या क्या किन तरह के नंबर्स हो सकते हैं। पहले तो यहाँ पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, और इस साइड होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसे इंटीजर कहते हैं। तो नंबर लाइन पे जिन तरह के नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने तरह के भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स और जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम जब नेचुरली काउंट करते हैं तो हम कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। तो इसीलिए जो नेचुरली काउंटिंग में आती है वो नेचुरल नंबर है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर से बस एक और आगे, मतलब पीछे समझ लीजिए, ज़ीरो। जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं ये जानता हूँ कि आप सबको ये पता होगा पहले से, लेकिन ये ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास है इसमें ब्रशिंग अप है, तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट आगे बताया जाएगा वो अच्छे से समझ में आएगा। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहा होगा बिकॉज़ ये नाम थोड़ा सा फैंसी है, पर ये कॉन्सेप्ट फैंसी नहीं है। ये पहले के क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, पर जिनको इसमें कन्फ्यूजन होता है उनके लिए मैं बता दूं। रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर जब हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q का कौन सा फॉर्म होता है? जो फ्रैक्शन होता है, एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको p/q कहते हैं, ठीक है। p हो गया न्यूमरेटर, q हो गया डिनोमिनेटर। और जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है, where we can represent the number in p/q form and q is not equals to 0। ये हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसे भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 3/8 का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 3/8, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 हो गया p एंड 8 हो गया q। तो 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। दिस इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में है एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होता होगा? अगर एक नंबर लाइन है और उसको हम नीचे के 8 है तो 8 भाग में इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आउट ऑफ 8 हमें 3 देखना है, 1 2 एंड 3। ये यहाँ पे लाई करेगा 3/8। कितना सिंपल है। ये हम लोग क्लास 3 या 4 में करते थे, समझ में आया? तो ये रैशनल नंबर है जिस फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कि आप लोगों ने सीखा। अब हम चलते हैं इरैशनल नंबर के पास। रूट ओवर जो नंबर पे लगे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं? वो इरैशनल के पार्ट होते हैं, ठीक है। √2, √3, ठीक है, जिनको रैशनलाइज हम लोग किसी और तरीके से करते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे आगे। लेकिन जो रूट ओवर्स होते हैं वो ज़्यादातर इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको p/q के फॉर्म में
जो हम बता रहे थे आपको डिनोट नहीं कर सकते, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो अभी के लिए रैशनल नंबर्स आप इतना ही जानिए कि जो रूट फॉर्म्स होते हैं वो और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं किए जा सकते हैं, दोज आर इरैशनल नंबर्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट नंबर विच इज़ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता होगा कि इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव या आप जानते ही हैं, जैसा कि एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पे बीच में ज़ीरो होता है, एक साइड उसका पॉजिटिव होता है और दूसरा साइड उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, सो this side is called positive integers and this side is called negative integers. So simple, ये सारे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, so इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे कोई भी तरह के जो भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर का पार्ट होते हैं। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि रियल नंबर्स सारे नंबर्स को अपने अंदर रखता है। वो कैसे डिनोट होता है? आर से डिनोट होता है। और अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि रियल नंबर्स होता क्या है, यू कैन से रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, जो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ले। और वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड एनी अदर टाइप ऑफ नंबर्स। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आना चाहिए और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अगर आप 10th में नहीं भी हों, किसी और क्लास में भी हों, तो ये नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर क्लास में जो पहला चैप्टर होता है वो नंबर से रिलेटेड होता है। तो नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि आपको कोई भी सम करेंगे या चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये नंबर के नाम आते रहेंगे, और जब नंबर के नाम आएंगे तो फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड, हमको तो ये पता ही नहीं है, मैथ्स इज़ सो डिफ़िकल्ट। बट मैथ्स इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड मेक मैथ्स सो ईजी कि आपको सबसे ज़्यादा मैथ्स में नंबर मिले। मेरा ये एम है कि आपको 90+ मैथ्स में मिले ही मिले। सिंस आप 10th के बोर्ड्स वाले क्लास हो, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 90 के अबव मिले, और अगर आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट हो तो 95 अबव इज़ आर एम। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।